बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन दिनों भारत के दुश्मनों से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जी हां, ताजा तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने बुधवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। एलेक्स ने इस मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके उन्हें अपने पिता का पुराना दोस्त बताया है। साथ ही शेख हसीना की सरकार को गिराने में छात्र आंदोलन की भूमिका और उसके बाद बांग्लादेश में यूनुस सरकार के रिफॉर्म्स की भी तारीफ की है। एलेक्स के पिता जॉर्ज सोरोस अमेरिकी अरबपति कारोबारी हैं, जिन पर बार बार भारत विरोधी एजेंडे को फंडिंग करने का आरोप लगता रहा है। एलेक्स और मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात बुधवार को हुई थी। उन्होंने मुलाकात के बाद लिखा कि मेरे पिता के पुराने दोस्त और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करके बेहद खुशी हुई, जिन्होंने बांग्लादेश को समानता और निष्पक्षता के आधार पर शांतिपूर्ण भविष्य की तरफ ले जाने के लिए कदम उठाया है। एलेक्स सोरोस ने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र आंदोलन की भी सराहना की है। 5 अगस्त को आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। फिर भारत में शरण लेने के बाद शेख हसीना ने अमेरिका पर तख्ता पलट का आरोप लगाया था। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि कुछ अमेरिकी संगठनों ने बांग्लादेश के सियासी उलटफेर में बड़ी भूमिका निभाई है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस जब अमेरिका दौरे पर थे, तब उन्होंने एक इवेंट के दौरान अपने विशेष सहायक महफूज आलम को इस पूरे सियासी उलटफेर का सूत्रधार बताया था। दरअसल अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव इवेंट में हिस्सा लिया और कहा कि बांग्लादेश में हुआ आरक्षण विरोधी आंदोलन एक जन विद्रोह नहीं था, बल्कि इसे सावधानीपूर्वक तरीके से डिजाइन किया गया था और ये एक अनुशासित आंदोलन था। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि एलेक्स के पिता जॉर्ज सोरोस कौन हैं। एलेक्स सोरोस के पिता जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति कारोबारी हैं। उन पर भारत समेत कई देशों में सत्ता विरोधी एजेंडे के लिए फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं। सोरोस की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। भारत में उन पर मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडे को बल देने का आरोप लगता रहा है। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। सोरोस पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना कर चुके हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना के देश की कमान छोड़ते ही बांग्लादेश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ने लगा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने देश के सबसे बड़े कर्जदाता चीन के सामने गुहार लगाकर कर्ज चुकाने में मोहलत मांगी है। ब्याज दर भी घटाने का अनुरोध किया है। बांग्लादेश ने कई बार पाकिस्तान के साथ भी बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में ये कोशिशें एक बार फिर से तेज हो रही हैं। हालांकि 1971 में पाकिस्तान सेना का बंगाली लोगों पर अत्याचार इन रिश्तों में बेहतरी की कोशिश में सबसे बड़ी अड़चन है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पाकिस्तान से अच्छे रिश्तों के हक में है, लेकिन 1971 को भूला नहीं जा सकता है। अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान से मतभेदों को दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इस्लामाबाद को 1971 पर बात करने का साहस दिखाना होगा और माफी मांगनी होगी।